साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय श्रोतागणों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था आचार्य रजनीश के बारे में। आज उनके हम जो सेक्स से समाधि जो है वो क्या है, इस पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वैसे तो यह जो बातें जो है थोड़ी सी बहुत ही कहना चाहिए एक सार्वजनिक करने की नहीं, आपत्तिजनक है, लेकिन यह ज्ञान है और यह ज्ञान को जानना समझना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे चीज़ों पे जो है कि फंस जाते हैं और ज्ञान नहीं रहता है तो कहीं न कहीं वो दुखित होते हैं और दुखमय जीवन यापन करते हैं। तो जो सेक्स से समाधि जो थी उनकी, अब यहाँ कहते हैं हमारे सदगुरु महाराज लिखे हैं, रेतस ब्रह्म है रेतस आभा, रेतस चमक रेतस प्रकाशा, ऊर्ध गमन निज रेतस कीजिए और भव सागर गहरा तर लीजिए। अब यहाँ रेतस शब्द की बात आई। रेतस कह रहे हैं कि रेतस ब्रह्म है, रेतस ही ब्रह्म है, रेतस ब्रह्म है, रेतस प्रकाशा, रेतस रेतस चमक रेतस प्रकाशा। यानी जो रेतस शब्द आया है यहाँ, रेतस शब्द का मतलब है हमारे शरीर का जो मूल रस मूल तत्व, इसी को ही ब्रह्म कहा गया है। और वास्तविक में यह रेतस इस ब्रह्म के द्वारा, जब यह ब्रह्म है इसको कहना चाहिए, इसकी दो दिशा है। फिर लिख रहे हैं हमारे सदगुरु महाराज लिख रहे हैं, ऊर्ध गमन निज रेतस कीजिए, ऊर्ध गमन निज रेतस कीजिए और भवसागर गहरा तर लीजिए। यानी कह रहे हैं ऊर्ध, ऊर्ध माने होता है ऊपर उठना, ऊर्ध गमन यानी ऊपर के उठना है, यानी उसे ऊपर को उठाना। यह रेतस तत्व को, यानी अपने शरीर की जो ऊर्जा है, जो सार तत्व है, उसको ऊपर की ओर उठाना, उसकी दिशा परिवर्तित कर देना, ऊपर की ओर उठा देना, इसको ऊर्ध्वगमन कहते हैं। और जब वो नीचे की ओर स्खलन होता है, गिरता है, उसे जो है कि ऊर्ध और अधोगति कहते हैं। अधो, अधो यानी होता है गिरना, यानी नीचे की ओर गिरना, अधो का मतलब होता है। तो जब वो अधोगति होता है तो निर्माण करता है, निर्माण करता है, जीवन का संचार करता है। और जब वो ऊर्ध यानी ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर उठता है तो एक प्रकाश बनता है, एक ज्ञान बनता है। ये वह चीज़ है जो आचार्य रजनीश ने समझाने की कोशिश किया था, बताने की कोशिश किया था। उन्होंने कहा था कि सरसंग कर, सरसंग से तात्पर्य होते हैं जो मेल और फीमेल का जो योग होता है, उस योग में अगर दोनों मेल और फीमेल दोनों जो हैं पार्टीशन उस रेतस को अगर दिशा परिवर्तित कर दें, यानी ऊर्ध्वगमन कर दें, ऊपर की ओर उठा दें, तो वह ब्रह्मचर्य उनका खंडित नहीं होगा, वह ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा और एक तेज पुंज प्रकाश में प्रकाशित होंगे। और यह क्रिया धीरे 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 जब ज़्यादा समय तक चली जाती है तो वहीं पर समाधि की अवस्था आती है, यानी आप एक दिव्य प्रकाश में डूब जाएंगे, एक दिव्य प्रकाश में हो जाएंगे। यह अवस्था यानी ऊर्ध्वगमन यानी उठाना, ऊपर उठाना, अधो माने गिराना। तो ये वो चीज़ें हैं, यही वो चीज़ें हैं सेक्स से समाधि जो उन्होंने बताया। लेकिन इतना आसान नहीं है, कह देना और उस करने में बहुत अंतर है साथियों। इसमें मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरा निजी अपना अनुभव है, मैंने कोई भी चीज़ जब प्रैक्टिकल करके ही बताता हूँ। वैसे आप लोगों को मैंने अपना परिचय नहीं दिया, आगे चल के परिचय दूंगा। मेरा खुद का अपना निजी जीवन स्वाध्याय में रहा है। मैं 17 साल की आयु से स्वाध्याय किया हूँ, स्वय साधना किया हूँ और आज भी करता आ रहा हूँ। और आज भी मन के तरंगों में आज भी मैं चल रहा हूँ, फंसा हूँ, और मैं आज भी उसे पेच कसने की कोशिश में लगा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जब तक ये मेरा जीवन रहेगा, जीवन के अंत समय तक मैं इसको जो है कि अपने वशीभूत करने की हर सतत प्रयास करूँगा। अपने बुराइयों को छोड़ने की, जो कि हमारी छोटी छोटी जो बुराइयाँ हैं उसे हम त्यागेंगे, तभी हम जो है कि मन पे अपने विजय प्राप्त करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है अधो और ऊर्ध्व से ये है, और ये इतना आसान नहीं है। जब ये ऊपर उठता है तो इसमें विशेष क्रियाएँ भी होती हैं। जब इसमें एक विशेष क्रियाएँ ये होती हैं कि एक कहना चाहिए बहुत तेज झटका भी आता है शरीर में, कहना चाहिए 1000 वोल्ट का पावर एक झटका लगता है शरीर में। और वह झटका अगर वह चीज़ कंट्रोलिंग नहीं हुआ, इसमें दोनों देखिए मेल फीमेल दोनों को सही दिशा में चलना पड़ता है। अगर इसमें से एक भी अगर अधोगति हो गए तो फिर देखिए थोड़ा सा रिस्क बन जाता है, खतरा बनता है। इसलिए साधना बहुत विशेष है, हर किसी को नहीं बताई जाती है और ना हर कोई इसको करता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क है,
क्योंकि इसमें बहुत विशेष झटके पड़ते हैं, एक बिजली की तरह से करंट शरीर में लगता है, तरंगे आती हैं, और ऐसे झटके से कभी कभी हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाती हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों का जन्म बन जाता है। तो ये है जो है कि उसके अनुसार जो मैं बताया हूँ, ये उन्होंने सेक्स से समाधि की बात कही है। ये जो मैंने बताया हूँ, ऊर्ध्वगमन निज रेतस कीजिए, यानी रेतस उसको ऊपर की दिशा में उठाइए, उसको परिवर्तित कीजिए। अगर हमको निर्माण की ज़रूरत है, अगर हमको संतान की ज़रूरत है तो हम उसको अधोगति करते हैं, और नहीं है तो उसको हम जो है कि ऊर्ध्वगति करते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं। तो ये है सेक्स से समाधि की बातें। अब उनकी कहाँ तक रही है, उनकी वो जाने कि कहाँ तक इसमें सफलता पाए हैं, क्या है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि ये है वो सेक्स से समाधि, यानी अधो और ऊर्ध्व, यानी गिरना और उठना, इसका जो है, और इसी को ब्रह्म कहा गया है। कहते हैं यही ब्रह्मचर्य है, और जिसका ब्रह्मचर्य कहते हैं, लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य साधना जो है कि आपका अगर ऐसा है तो खंडित होता, लेकिन अब इसको आगे और फिर मैं बताऊँगा ब्रह्मचर्य को, विशेष तौर पे बताऊँगा ब्रह्मचर्य क्या है। अब हमारे यहाँ तो कई प्रकार के युक्तियाँ लोग अपनाते हैं। वास्तविक ब्रह्मचर्य जो होता है वो मन से होता है। मन में अगर आपके ब्रह्मचर्य, मन में ऐसी जिज्ञासा नहीं है, मन जहाँ आपका इस जिज्ञासाओं से शून्य हो जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध जब वो त्याग किए थे, घर का छोड़े थे, त्याग कर दिए थे, तो उनके अंदर ऐसा कोई जिज्ञासा था ही नहीं। उस जो है कि वहाँ पे मन पे पूर्णतः नियंत्रण कर लिए थे। उनके मन में ऐसी चीज़ें थी ही नहीं है, ऐसी जिज्ञासा ही नहीं थी, तो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि बन गए साधु सन्यासी बन गए, हम मठ में बैठ गए हैं और हलवा पूड़ी खीर सब खा रहे हैं और मस्त हैं, कह रहे हैं हम ब्रह्मचारी हैं। तो ये नहीं, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ चीज़ है ये, और इतना आसान नहीं है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। सेक्स से समाधि मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपा कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत साहिब निरंकार।